कि यूक्रेन पर कब्जे के लिए पुतिन का 3 स्टेज प्लान क्या है। 2026 तक यूक्रेन पर कब्जा करने की रणनीति पर रूस काम कर रहा है। पहले चरण में खार्किव और ओडेसा पर कब्जा होगा, दूसरे चरण में नए हमले से डराने की तैयारी, तीसरे चरण में यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। इसको लेकर प्रिपरेशन ऑन है। हालांकि 3 स्टेज प्लान और यूक्रेन विजय पर पुतिन का ये 3 स्टेज प्लान क्या वाकई एग्जीक्यूट हो सकता है? सर सवाल आपसे होगा, क्योंकि यहाँ पहला चरण सुनिए, आक्रामक सैन्य हमले तेज और साथ ही बड़े यूक्रेनी शहरों पर कब्जा। हालांकि खार्किव, ओडेसा पर कब्जा और ब्लैक सी से यूक्रेन को काटना। दूसरे चरण की बात करें तो नए हमलों के जरिए डराने की ये स्ट्रैटेजी, आर्थिक और राजनीतिक दबाव। और तीसरा चरण जब विरोधियों का खात्मा और साथ ही यूक्रेन में कठपुतली सरकार और सेना सरकार में रूसी दखल। हालांकि यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा। क्या पहले और दूसरे प्लान के तहत आपको लगता नहीं है कि रूस बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, अब तीसरे चरण के एग्जीक्यूशन की वक्त आ चुका है? नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, ऐसा है कि इस समय में जो लड़ाई चल रही है वो 2-3 तरह से चल रही है। एक तरफ रशिया इंच बाय इंच, जैसे एक एक गांव करके आगे ले रहे हैं, जैसे हमने पोक्रोवास्क को ज़ैपोरिज़िया में देखा, लेकिन इसमें कितना समय लग गया, 1 साल लग गया तकरीबन। पोक्रोवास्क को उन्होंने घेरा डाल के, फिर अभी भी पूरी तरह से कब्जा नहीं हुआ। दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया की लड़ने की क्षमता को ख़त्म कर रहा है, उनकी रिफाइनरीज, उनकी इकॉनमिक और हथियार की डंप को अटैक कर रहा है। तो ये जो बात है, ये प्लानिंग अच्छी है, ये सोच विचार अच्छा है, लेकिन क्या ये एग्जीक्यूट हो पाएगा? क्या रशिया में वेस्टर्न कंट्रीज प्रोपेगेंडा फैलाने में बहुत माहिर है, और ये बार बार बताने की कोशिश की गई है कि देखिए जी, पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की तैयारी में है पुतिन, और अगर पुतिन को ऐसा करना होता तो शायद ये बहुत पहले कर लिया गया होता, ये हम सब जानते हैं। और अब एक खबर इस तरह से सामने आना कि यूक्रेन विजय की तैयारी कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, इस खबर को देखने के बाद, सुनने के बाद कई तरह के सवाल भी जहन में आते हैं। वहीं देखिए, कुपियांस्क के कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेनी मिग-29 विमान ने रूसी ठिकानों पर अटैक किया है। फाइटर जेट से GBU-62 बॉम्ब से यह अटैक किया गया। और अब तस्वीर पोक्रोवास्क मोर्चे पर रूसी सेना को मिली बढ़त की, जहां रूस की सेना पोक्रोवास्क में घुसने का ही नया वीडियो सामने आया और धुंध में ही पोक्रोवास्क के अंदर दाखिल होते रूसी फौजी। हालांकि यूक्रेन ने 300 रूसी जवानों के घुसने का दावा किया है। तो यह है पोक्रोवास्क का रण, रूस का आक्रमण। रूस की फौज पोक्रोवास्क में दाखिल हो चुकी है। बाइक, कार से घुसे रूस के जवान, हथियार लेकर घुसे रूस के सैनिक, घनी धुंध में दाखिल हुए रूस के जवान, यह जानकारी सामने आ रही है। सेलिडोव पोक्रोवास्क हाईवे का एक वीडियो दरअसल सामने आया है। बड़ी बात यह है कि 300 रूसी जवानों के घुसने का यूक्रेन ने किया है दावा। फ्रंट लाइन पर रूस के 1,70,000 सैनिक यहां पर मौजूद है। हालांकि अब समीर, तस्वीरें डॉनबास से भी आ रही हैं। रूस का ये टैंक हमले में कैसे तबाह हुआ, उसका वीडियो, और यूक्रेन ने ये हमला किया है। एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, वीडियो बनाते वक्त यूक्रेन ने कैसे हमला किया, और डॉनबास में रूस का ये टैंक हमले में तबाह। Поехали, Шиша! Горыныч! Едет! और देखिए, इस बीच एक अहम खबर यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा से आ रही है। यहां पर भी रूस ने हमला किया है। ड्रोन अटैक के बाद यहां एक इलाके में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं पोर्ट सिटी ओडेसा की। और अब पोक्रोवास्क को लेकर ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान। पोक्रोवास्क में मौजूदा हालात बेहद मुश्किल हैं और खराब मौसम के चलते रूसी सेना को फायदा भी हो रहा है। तो पोक्रोवास्क का मोर्चा, ज़ेलेंस्की ने क्या बताया? पोक्रोवास्क फ्रंट पर हालात मुश्किल है, खराब मौसम के चलते रूस को फायदा हो रहा है। रूस ने हमलों को बेहद तेज कर दिया है। अगले कुछ दिन यूक्रेन के लिए कठिन होंगे। हालात नहीं बदले तो नुकसान तय है। बड़ी बात यह है कि रोजाना
1000 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो रही है। 24 घंटे में दोनों तरफ के 1368 सैनिक मारे गए। रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुकी है रूस की सेना। यूक्रेनी सैनिकों की सप्लाई रूट पर किया गया है कब्जा। पोक्रोवस्क की जंग तो राठौर साहब कहीं ना कहीं रूस जीतता हुआ नजर आ रहा है बड़े पैमाने पर, लेकिन यह जो अंदेशा जताया जा रहा है, मान लीजिए डोनबास को हम मान सकते हैं कि डोनबास तो किसी भी हाल में रूस नहीं छोड़ेगा, लेकिन क्या इरादे यूक्रेन पर कब्जे के कहीं से आपको नजर आते हैं? देखिए, रूस की यह कोशिश है कि ये साल खत्म होते होते पोक्रोवस्क पर वो कब्जा कर ले। पोक्रोवस्क शहर के 3/4 हिस्से पर रूस का कब्जा है जो यूक्रेन नकार रहा है, और वहाँ हालात अब ये आ गए हैं कि यूक्रेन के कोई 10,000 सैनिक घिरने वाले हैं, जिनको कि रूस ने कहा है या तो सरेंडर कर दो या रिट्रीट कर जाओ। प्रॉब्लम वो है, अगर पोक्रोवस्क पूरी तरह गिरता है, रूसी सेना कमर कस चुकी है कि नए साल के तोहफे में पुतिन को वो पोक्रोवस्क देंगे। इसके बाद में नीपेट्रोवस्क जा सकती है, और अगर वो उत्तर की तरफ जाती है तो स्लोवियांस्क और क्रामाटोर्स्क की तरफ जा सकती है। और पोक्रोवस्क जो है इनकी सप्लाई लाइन है। सप्लाई लाइन होने की वजह से पोक्रोवस्क के गिरने के बाद स्लोवियांस्क और क्रामाटोर्स्क को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा। और पोक्रोवस्क जो डोनेस्क है उसका आखिरी किला है। उसके बाद महज 25 किलोमीटर रह जाता है नीपेट्रोवस्क या खार्किव का बॉर्डर। उसके बाद एक तरीके से पुतिन डोनेस्क के ऊपर पूरा कब्जा कर ले। जो पुतिन चाहते हैं वही डोनेस्क के रूसी भाषी लोग भी चाहते हैं, ये क्या तय माना जाए? यहां पर आकर के अभी रूसी भाषी पोक्रोवस्क पूरी तरीके से खाली हो गया है, वहां कुछ है नहीं। लेकिन आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि रूस के जो शॉर्ट रेंज हथियार हैं, जैसे टार है, ये आज वहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनकी सिर्फ 8 किलोमीटर रेंज है। इसके मतलब है कि रूस की सेना वहां दाखिल हो चुकी है। इन हथियारों का इस्तेमाल हमने मारियोपोल में देखा था, आपके साथ हमने यहीं से किया था प्रोग्राम, जिससे कि आग लगाई जाती है। वो टैस वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके मतलब रूसी सेना अंदर दाखिल हो गई है।